Dear students, you are most welcome in our spoken English classes. So, I am Ajay sir. I shall teach you about tense. We will know what is means of tense. So you are looking on the screen. Here, I have already mentioned tenses in Hindi and English. So before start, I shall tell about something. What it means of present tense. Present tense means वर्तमान काल. वर्तमान काल को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं. अब सवाल ये उठता है कि इसको पहचानेंगे कैसे. तो यहां आप देख रहे हैं कि वाक्य, कोई भी वाक्य हम लेते हैं तो जब उसके वाक्य में ता है, ते है, ती है, ये जब हम देखेंगे तो हमें लग जाएगा कि ये वाक्य जो है वर्तमान काल का है. जैसे कि मैं अपनी किताब पढ़ता हूं. आई रीड माई बुक. वह अपनी किताब पढ़ता है तो हो जाएगा ही रीड्स हिज बुक. तो वो भी पढ़ता है. अब इसके बाद आप ये देखिए कि ये तो हमने पढ़ता बता दिया. अब जैसे कि ती है, वह अपनी किताब पढ़ती है, तो यहां हम बताएंगे कि सी रीड्स हर बुक. तो ती का भी उदाहरण आपने देख लिया कि वह अपनी किताब पढ़ती है. अच्छा, वे अपनी किताब पढ़ते हैं तो दे रीड देयर बुक. तो वे अपनी किताब पढ़ते हैं, दे रीड देयर बुक. यहां पर जो मेन चीज है वो ये देखने की, हमने ता का उदाहरण देखा कि जैसे कि मैं अपनी किताब पढ़ता हूं. ते का, वे अपनी किताब पढ़ते हैं और वह अपनी किताब पढ़ती है. तो इससे हमको समझ में आ गया कि जहां भी ता है, ते है, ती है, वो प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, वर्तमान काल का होगा. अब प्रश्न उठता ये है कि ठीक, हमने पहचान तो लिया कि ये प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन बनाएंगे कैसे. तो विद्यार्थियों, बनाने के लिए सबसे पहले हमको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य. अब सकारात्मक वाक्य या साधारण वाक्य आप कह लीजिए, इसमें आई है, वी है, यू है, दे है. देखा आपने, आई, वी, यू और दे. और प्लूरल नाउन जो होता है, मतलब बहुवचन संज्ञा, इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म प्रयोग करते हैं. जैसे कि अब आई हो गया, तो आई के साथ यदि हमको बनाना है तो जैसे कि आई गो. वी है, वी गो. यू है, यू गो. दे है, दे गो. जैसे कि आई रीड, वी रीड, यू रीड, दे रीड. आई स्विम, वी स्विम, यू स्विम, दे स्विम. अब आपको बस मेन चीज ये देखना है कि आई, वी, यू, दे या बहुवचन संज्ञा जब आएगी, प्लूरल नाउन आएगा, तो हम वर्ब की पहली फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे. इतने उदाहरण मैंने आपको बता ही दिए. अब जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूं, तो यहाँ हो गया आई राइट. हम लिखते हैं तो वी राइट. तुम लिखते हो तो यू राइट. वे लिखते हैं, दे राइट. ऐसे ही पढ़ने वाले लीजिए, मैं पढ़ता हूं, आई रीड. हम पढ़ते हैं, वी रीड. तुम पढ़ते हो, यू रीड. और वे पढ़ते हैं, दे रीड. और प्लूरल नाउन, कोई भी बहुवचन संज्ञा के साथ वर्ब की पहली फॉर्म प्रयोग करेंगे. तो मैं आशा करता हूं कि पहला रूल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा. ठीक. दूसरा रूल हम देखते हैं कि ही, से, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं. अब जैसे कि ही, वह पढ़ता है, तो ही और रीड पढ़ने को बोलते हैं, लेकिन क्या कहेंगे, ही रीड्स. क्यों कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म में हम एस या एस लगाएंगे. तो
सी के साथ सी रीड्स, वह पढ़ती है। तो यहां पर ये जो मेन चीज है आपको ये ध्यान देना है। अब यदि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, जैसे कि आई वी यू दे, यदि इनके साथ हमको नकारात्मक वाक्य बनाना है तो या प्लूरल नाउन के साथ, तो नियम क्या है, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म से पहले डू नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं नहीं पढ़ता तो आई डू नॉट रीड, या हम कह सकते हैं आई डोंट रीड। हम नहीं पढ़ते तो वी डोंट रीड, तुम नहीं पढ़ते तो यू डोंट रीड, वे नहीं पढ़ते तो दे डोंट रीड, और प्लूरल नाउन जो भी आएगी उसके साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म से पहले डू नॉट का प्रयोग करेंगे। ये भी आपको नियम अच्छे से समझ में आ गया। अब चौथा नियम जो कह रहा है कि ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब की पहली फॉर्म से पहले डज नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि वह नहीं पढ़ता है तो ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ती है सी डज नॉट रीड। तो यहाँ पे ही सी और जो सिंगुलर नाउन आ गया, राम नहीं पढ़ता है राम डज नॉट रीड, तो ये वर्ब की पहली फॉर्म हमने लगाया रीड और उसके पहले डज नॉट लगा दिया। मोहन नहीं पढ़ता है मोहन डज नॉट रीड, श्याम नहीं खेलता है श्याम डज नॉट प्ले। अब इसी तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, ये भी चौथा आपको समझ में आ गया, मैं ऐसी आशा करता हूं। अब पांचवा जो है उसको देखिए। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। फिर से देख लीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है, जब भी हम कोई प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा कैसा है, एक वचन है कि बहुवचन है, उसके हिसाब से हम डू या डज को लगा देंगे। और सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि क्या मैं अपनी किताब पढ़ता हूं तो डू हम लगा देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार लगा दिया, आई के साथ में डू लगा दिया। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि ये डू या डज के बाद सब्जेक्ट, तो डू के बाद अपना सब्जेक्ट क्या है आई, और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अब रीड पढ़ने का क्या है रीड, और रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड होगा। तो डू आई रीड माई बुक, क्या मैं अपनी किताब पढ़ता हूं। अब इसी तरह से क्या वह अपने पिता को प्रेम करता है। अब यहां पर हम क्या देखेंगे, फिर नियम को देखेंगे कि डू या डज के बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे देखिए, वह है ही, तो सबसे पहले हम डज लगाएंगे। डज क्यों लगाएंगे, ही, क्योंकि एक वचन है तो एक वचन के साथ हम डज लगाएंगे। तो सिंगुलर नाउन के साथ डज लगेगा, तो डज ही। अब क्या करता है, अपने पिता को प्रेम करता है तो डज ही लव। अब यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, तो लव हमारा फर्स्ट फॉर्म है, तो डज ही लव हिज फादर। तो स्टूडेंट्स, जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि जितने भी नियम मैंने आपको समझाए हैं ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, और शेष आपकी क्लास में अगली चीज नेक्स्ट टाइम में आपको बताऊंगा। थैंक यू।